हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम लोग एलपी के सेट के बारे में बात करेंगे। और जो भी दोस्त अगर सेट मारना चाहते हैं तो हमारे लिंक के माध्यम से कमेंट ज़रूर करें, हम आपको सेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि अभी एलपी का भर्ती आया है 5696 भर्ती। तो उसमें फर्स्ट स्टेज जो है 75 नंबर का है, तो ओनली फॉर उसमें नॉन टेक है। ठीक है, तो उस सब जितना भी है एवरीडे हम प्रत्येक सेट कराएंगे, एक सेट कराएंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं तो बहुत अच्छे आपको सहूलियत मिलेगा और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और सेट प्रैक्टिस ज़रूरी है अभी के डेट में। अगर प्रैक्टिस नहीं करते, आप कितना पढ़ाई करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए सेट प्रैक्टिस ज़रूरी है। एवरीडे हम एक सेट देंगे सॉल्यूशन के साथ, और 75 क्वेश्चन का ही एनालिसिस करेंगे। और बहुत अच्छे से आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और जो भी मेरे दोस्त नए हैं तो चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ का गठन किस संस्था द्वारा किया गया है। ठीक है, तो प्रकोष्ठ संगठन का किसके द्वारा किया गया है, तो NAHI द्वारा। किसके द्वारा, NHI द्वारा। ठीक है, अगला है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। कौन करता है, विश्व बैंक। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000वां भाग, यानी 1000 भाग होता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बॉल हो जाएगा। ठीक है, मायोपिया नेत्र किस लेंस में प्रयोग किया जाता है, तो मायोपिया होता है एक हाइपर मायोपिया होता है। तो मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि होता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जिसको। और हाइपर मायोपिया जो होता है वो दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं। ठीक है, तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, बोलिए, अवतल लेंस होता है। और दूर 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 दृष्टि में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम सेंटीमेट्री बेसिन में पाया जाता है। सेंटीमेट्री जो बेसिन होता है पत्थर, उसी में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सेंटीमेट्री बेसिन में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, सेंटीमेट्री बेसिन में। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री। कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका किसका होता है, तो परमाणु जो रिएक्टर होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। बहुमत संसद में लोग बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, बोलिए, JL बेयर्ड ने। किसने किया था, JL बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो JL बेयर्ड ने। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजन कौन किया था, तो नेकचंद ने किया था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का आविष्कार किसने किया था, तो नेकचंद ने किया था। किसने किया था, नेकचंद ने। किसने किया था, नेकचंद ने किया था। कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला, कौन, कल्पना चावला, विस्फोट के दौरान क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो कल्पना चावला जब अंतरिक्ष में जा रही थी तो क्या हुआ था, स्पेस शटल जो था वो क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। तो इसका ऑप्शन देखा, तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान किस देश का था, तो अमेरिका का। इसी में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। समानव्यता कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है, तो वृत्तीय गति, घूर्णन गति, कक्षीय गति, अक्षीय गति। बताइए इसमें से कौन होगा, बताइए। तो ये हो जाएगा कक्षीय गति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एक्सल में दो पुर्जों के बीच में कुंजी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो कक्षीय गति को रोकने के लिए। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण कितना में है, तो अनुच्छेद, बोलिए, 26 से 29 तक। किसका उल्लेख है, अल्पसंख्यक के। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल 29, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस में है, तो अनुच्छेद 29 में है। कितना में है, अनुच्छेद 29 में। उल्लेख कहेगा तो 26 से 29 तक है। किसका है, अल्पसंख्यकों का। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, बताइए। पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। कौन यौगिक है, बोलिए, कौन यौगिक है, तो अमोनिया है। कौन है, अमोनिया एक यौगिक है। वायु एक मिश्रण है। क्या है, वायु एक मिश्रण है। पारा धातु है। ओजोन क्या है, गैस है। ठीक है, पीलिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, यकृत को। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है।
ठीक है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ये टेंशन जो होता है नर्वस सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए, किस में है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। चलिए देखते हैं। पहला है ए सेटेबल ऑफ वाई, किसने लिखा था, तो लिखा था विक्रम सेठ ने। ए सुटेबल फॉर वाई किसने लिखा था, तो विक्रम सेठ ने। किसने लिखा था, विक्रम सेठ ने। ट्रेवर्स आइलैंड किसने लिखा था, आर एल स्टीवेंस। आर एल स्टीवेंस लिखा था, किसने लिखा था, आर एल स्टीवेंस ने। क्या जी है, ट्रेंजर थाईलैंड, ट्रेजन आइलैंड। ट्रेजन आइलैंड किसने लिखा था, तो आर एल सीटेंस, आर एल सीटेंस। शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। तो राजतरंगी कलहन, राजतरंगी के लेखक कौन है, कलहन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट के 3, 2 के 1, 3 के 4 और 4 के 2, ऑप्शन नंबर बॉल, ऑप्शन नंबर बॉल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाशन डाला गया था, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था उसमें क्या किसका था, तो राजनीतिक से संबंधित था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था उसका क्या किससे संबंधित था, तो राजनीतिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से। और एक था एडम स्मिथ का, उसमें क्या था कि धन विधेयक से था, तो धन का उल्लेख था। उनका जो अर्थशास्त्र था धन से संबंधित था, ठीक है। लेकिन कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था उसमें राजनीतिक जीवन का उल्लेख था, क्या है, राजनीतिक जीवन से संबंधित था, ठीक है। अगला है कि जल का स्थानांतरण, जल का स्थानांतरण किया जाता है तो अपसुपातिता से और पार्थिता से, तो इसमें से दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, कोई भी व्यक्ति है साइकिल चला रहा है, तो देखते हैं कि टर्न जब आता है तो टर्न लेता है तो क्या करता है, भीतर की ओर, यानी जब टर्न लेता है तो साइकिल जिस तरफ मुड़ता है उसी तरफ वो झुकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो कैसे करता है, तो वह भीतर की ओर झुकता है। क्या करता है, भीतर की ओर झुकता है। वीर कुंवर सिंह 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे, तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तो बिहार से। बिहार के कहाँ से, बोलिए, आरा से। आरा के कहाँ से, जगदीशपुर से, ठीक है। अगला है कि उत्तक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है, उत्तक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है क्या कहलाती है, त्वचा वजन। त्वचा वजन, त्वचजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वचजन। न्यूटन के दूसरे नियम किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम किससे प्राप्त होता है, तो बल के परिमाण से। किससे, बल के परिमाण से। दूसरे नियम से क्या पढ़ाता है, तो एफ बराबर जो एम ए होता है, एम ए बल के न्यूटन के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। लेकिन पहला में क्या है कि बल की परिभाषा मिलता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहेगा तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए, तो एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है, एडवोकेट जनरल। कौन होता है, एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम अधिकारी कौन होता है, उच्चतम विधि अधिकारी, तो एडवोकेट जनरल। और एक होता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल जो होता है राज्य के ही अंतर्गत आता है, लेकिन उच्चतम अधिकारी पूछा इसलिए एडवोकेट जनरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कण को समझौता में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, किसी कण को समझौता में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, बताइए, तो होती है 2। कितना होती है, 2 होती है। समझौता को, किसी कण को समझौता में रखने के लिए बलों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, तो 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 किससे है, तो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा किससे था, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संबंधित भाषाओं का उल्लेख है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, तो भाषा 8 में है, भाषा 8 में, ठीक है। अगला है, सोडा वाटर बनाने के लिए, सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिखाते हैं। तो सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और इनमें से कोई नहीं। तो सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 की प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है, CO2 का। किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 का। बुल एंड बियर, बुल एंड बियर किससे संबंधित है, बताइए, बुल एंड बियर किससे संबंधित है, तो स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से। बुल एंड बियर का संबंध किससे है, तो शेयर बाजार से। शेयर बाजार को ही स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय औद्योगिक किण्वन बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक किण्वन बैंक की स्थापना कब किया गया था, बताइए, कब किया गया था, तो 1964 में। कब किया गया था, 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था, 1964 में। कब किया गया था, 1964 में। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो, ये नारा किसने दिया था, किसने दिया था, दुनिया का मजदूर एक हो, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया जो रोग है इस अंग को प्रभावित करता है, तो गला को। डिप्थीरिया क्या करता है, गला को प्रभावित करता है। 1916 में मद्रास में
स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो मद्रास में 1916 में आंदोलन हुआ था, मद्रास में, उसका संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। मद्रास में जो 1916 में स्वशासन आंदोलन हुआ था, उसका प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। इनमें से सभी कौन कौन है? टोटल 6 देश आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, है ना। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका अयस्क है? मोनाजाइट, थोरियम का। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण है? तो श्यानता के कारण। श्यानता के कारण, श्यानता का ऐसा मात्रा क्या होता है? पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज। तो बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण है? तो श्यानता के कारण। शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? बताइए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो रॉबर्ट पीरी था। कौन था? रॉबर्ट पीरी। डीजल लोकोमोटिव वर्ष कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? वाराणसी में। अगला है, हिप्पोदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हैं। हिप्पोदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। हिप्पोदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। आगे अब मैथ चालू होता है दोस्तों। मैं देखिए, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए तथा बिक्री में 20% की कमी की जाए तो बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। 30% वृद्धि है, 20% कमी है, लिख दिए। प्लस माइनस माइनस होता है, 20 गुने 30 बाई 100 कट गया। यहाँ कितना बचा? 10 यहाँ 6 बचा। 10 में से 6 गया तो कितना? 4% की बची हुआ वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 4% के वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए। ठीक है। नेक्स्ट, एक पार्टी में 10 लोग हैं, प्रत्येक में एक दूसरे से 10 रुपये का दान देते हैं। एक पार्टी में 10 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति 10-10 रुपया हर व्यक्ति को भेंट करता है। ठीक है, तो बताएं कि कुल दिया गया धन कितना है। तो एक व्यक्ति जो है 10 रुपया देता है। ठीक है, तो टोटल कितना व्यक्ति है? 10 है। तो एक व्यक्ति का दाम 10 रुपया है, मतलब एक व्यक्ति जो 10 रुपये देता है, तो एक व्यक्ति तो दे दिया, अब बचा 9 गो व्यक्ति। ये टोटल कितना हो गया? 10 व्यक्ति। तो इसका भी दाम कितना है? 10 रुपया। तो ये टोटल कितना हो गया? 90 रुपया। और जबकि 10 रुपया हो गया, पूछा है कुल, तो क्या होगा? तो 90 गुने 10 क्या होगा? 90 गुने 10 यानी 900। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का औसत 20 है। एक नई संख्या और बढ़ा दी जाए तो औसत 10% की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों 8 एक संख्या है। ठीक है, इसका औसत क्या दिया है? तो 20। तो अब संख्या निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए संख्या गुने औसत। ठीक है, दोनों गुना कर दीजिए तो कितना आ गया? 160 हो गया। कितना हो गया? 160 हो गया। फिर कहता है कि संख्या में एक बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 8 था, अब क्या हो गया? 9 में बढ़ाने के बाद 10% की वृद्धि होता है, तो 110/100। ठीक है, करता है तो काट दीजिए। और एक 20 बचा हुआ है क्योंकि वो संख्या सेम है। 20 × 100, 22 बचे दलोत्तर से, तो 22 गुने कितना हो गया? बताइए, 22 गुने 9, 9 दूना 18 की 8, 9 दूना 18 की 19, कितना हो गया? 198। 198 हो गया इसका, और उसका कितना था? 200, 160, 160 और 98, 198 घटाइए। 198 में से 160 रुपया घटा दीजिए, कितना बचा? 38। तो इसका औसत क्या है? 38 है। क्या है? 38 है। नेक्स्ट, अगला कहता है कि यदि किसी निश्चित समय में रेट दिया है 4.5%, थोड़ा दोस्तों दिख नहीं रहा होगा तो हम उसको लिख देते हैं, 4.5% रेट दिया गया है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 1800 रुपये का साधारण ब्याज दो को दिले हैं, और पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर कितना है? 135 का। तो हम क्या पढ़े हैं कि साधारण ब्याज और क्या होता है? P × R × T। ठीक है,
तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। पहला है 1200 रुपया का, 1200 रुपया का रेट मालूम है 4.5, टाइम मालूम नहीं है तो टाइम को टाइम लिख दिए बटे 100, ठीक है। कटता है तो काट दीजिए, कट गया। अब जो गुना करके आएगा 12×5 = 60 की 0, 12×48, 48 और 6 कितना होता है 54, यानी 540। कितना आया 540 आया, 540। इसके बाद फिर निकालिए 1800 रुपया पर, ठीक है। 1800 रुपया पर निकालने के बाद इसको रेट दिया है 4.5, टाइम मालूम नहीं है, टाइम लिख दिए बटे 100। इसको भी कर लीजिए, टोटल आएगा कैलकुलेटिव करके 45 वर्ष माइनस 44 वर्ष बराबर, टोटल घटाने के बाद 27T आएगा। इसमें से आप 135 में भाग दे दीजिएगा। टोटल काटने के बाद 5 बार में ही कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 5 वर्ष होगा। थोड़ा लॉन्ग है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे, एक राशि राजेश और सुरेश में कितना कितना बांटना है, 4:5 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन उसने उतना 4:5 नहीं बांट के 5:6 में अनुपात में बांट दी। इस प्रकार बताए कि 6 रुपया का लाभ हुआ तो वह राशि कौन सी थी। तो कुछ नहीं, 4 रुपया हम लिखते हैं, यहाँ 5 रुपया लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 5 रुपया लिखते हैं, 6 रुपया लिखते हैं। बताइए कि उसको 4 रुपया बांटना था, वो बांट दिया 5 रुपया, तो कितना बेसी बांट दिया, टोटल 9 रुपया बांट दिया। तो 4/9 एक रेशियो बन गया। और इसको 5 रुपया बांटना था, बांट दिया 6 रुपया, 5 नहीं बांट के 6 रुपया बांटा, तो यानी 11 रुपया टोटल बेसी दे दिया। तो 5/11, ठीक है। दोनों को घटाइएगा तो आपको आएगा कितना आएगा 99 गुने 6 आएगा। इसको आप तोड़िएगा तो आपको 594 आएगा। कितना आएगा 594। नेक्स्ट, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 दिले है, ठीक है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल कितना दिले है 500, ठीक है, वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, हम अगर लंबाई को x मानते हैं, ठीक है, सॉरी चौड़ाई को, लंबाई तो दिया है, चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो लिखेंगे क्या, लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 25% वृद्धि है तो 125/25 × x/100 इन्हें लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद बराबर 500 करेंगे, इसको काटिएगा तो कितना आएगा x × 5x/4 आएगा बराबर 500, ठीक है। इसके बाद गुना कीजिए, आगे आएगा x² बराबर 400, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। तो पूछा क्या है, बोलिए, पूछा क्या है कि आयत का, अच्छा तो आयत का लंबाई कितना है, तो 5x/4, इसको आप 20 से भाग गुना कर दीजिए, 4×5 = 20, 50 कितना हो गया 25 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 25 मीटर। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 4:1 होगा। क्या होगा 4:1 होगा। 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, बोलिए 28 है, तो बताएं कि वह औसत कितना है। तो कुछ नहीं करना है, 7 संख्याओं का औसत दिया है 210 हो जाएगा, तो हम अभी बताएं कि एवरेज इंटू संख्या, ठीक है, 210 होगा। 210 में से ये तीन संख्या का 32 और 3 संख्या का 28 दोनों गुना करने के बाद जोड़ दीजिएगा, टोटल 180 आएगा। इसको घटा दीजिए, टोटल 30, ठीक है, आंसर है। अब देखिएगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बॉल। PQR के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटा जा रहा है। अगर P और Q के हिस्से में अंतर का 556 है तो पूछ रहा है कि बताइए कि कुल राशि कितना है। तो हम कहेंगे कि 556 रुपया है इसका, P और Q का, जबकि यहाँ कितना है अंतर 2 का। टोटल निकालना है तो टोटल जोड़ दीजिए, 9 7 16 16 और 5 21 से, जो करता है काट दीजिए और जो नहीं करता उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। टोटल गुना कीजिएगा तो 5838 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5838 रुपया आ जाएगा। आगे है,
एक्स का 35% 458 और 200 माइनस 269 है। तो पूछ रहा है कि वाट का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैलकुलेटिव करने का चीज़ है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको 35 है तो 35% है तो बटे 100, और इधर घटा दीजिए, 18 में से 9 गया 9, ठीक है। इसके करने के बाद सब ठीक है, जोड़ घटाव है। इसको आगे करने के बाद टोटल काटने के बाद आपको 540 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आगे एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। एक कक्षा में कितना है, 1200 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। एक कक्षा में कितना है, 1200 लड़का है और 900 लड़कियां हैं। 80% लड़के हैं और 45% लड़कियां हैं। तो पहले आप निकाल लीजिए 1200 का 80% बाई 100, 12×8 = 96, 960, 960 को कुछ लड़का, 960 लड़का हो गया। इसी तरह से लड़की को निकाल लीजिए, 900 को 45% बटे 100 कट जाएगा, 0 0 2 को 45 × 9 कीजिएगा तो 9 × 5 = 45 की 5, 9 × 4 = 36, 36 36 और 4 40, 405। टोटल कितना हो गया, 960 और 400 1375, 1375। और इसका जोड़िएगा तो टोटल 2100 आएगा। कितना सब ज़्यादा हो गया, 700 कुछ समथिंग आएगा। इसके बाद 2100 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35%। कितना हो जाएगा, 35%, 35%, ठीक है। अनुत्तीर्ण पूछा है, उत्तीर्ण सब है, तो पूछ रहा है ना कि अनुत्तीर्ण कितना है, ठीक है। तो 35% है। फिर एवरेज से क्वेश्चन आ गया कि 25 वस्तुओं का मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका कहने का माने है कि 20 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है और 25 रुपया में बेचा है, तो पूछ रहा है कि उसका लाभ क्या होगा। तो 20% होगा। कैसे होगा, तो 20 रुपये में वस्तु खरीदा था, 25 में बेचा, कितना का लाभ हुआ, 5 रुपया का। 5 एक्चुअल में कितना पैसा दिया था, 20 रुपया बटे 20, और निकालना परसेंटेज के लिए 100 से, ठीक है। काटिएगा तो आपको 25% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स तथा वाई का मध्य समानुपात क्या होगा। तो मध्य समानुपात क्या होता है, तो मध्य समानुपात होता है √अंडर क्या होता है, a × b। अगर तृतीय अनुपात कहेगा तो क्या होगा, तृतीय अनुपात में क्या होता है, तो b²/a क्या होता है, ये तृतीय अनुपात के लिए है b²/a। लेकिन अगर मध्यानुपात कहेगा तो √अंडर a × b क्या होता है, a × b। किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा गया है, एक विकास नाम का लड़का है, उसको एक शर्त पे रखा गया काम पे कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए कि वो 1 दिन काम करता है तो उसको 8 रुपया दिया जाता है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल देते हैं उसको, आप समझ जाइए। 8 रुपया मिलता है, और जिस दिन वह काम नहीं करता है उसको 2 रुपया काट लिया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपया, अगर 30 दिन महीना का लास्ट दिन हुआ उसको 140 रुपया मिला। तो पूछ रहा है कि वो कितना दिन काम किया था, तो वह 10 दिन काम किया था, ठीक है। कैसे, देखिए 30 दिन पुराना है, तो अगर 20 दिन अगर उससे काम करवा देते हैं तो काम करेगा तो कितना कमा लेगा, 8 रुपया एक दिन का मिलता है, तो 20 × 8 यानी 160 रुपया, ठीक है। इसके बाद अगर वो काम नहीं करेगा, 20 दिन तो कर लिया, अब 10 दिन ऐसा होगा कि वो नहीं करेगा, तो नहीं करने के लिए उसको 2 रुपया काट लिया जाता है। तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 20, 10 × 20 हो गया 160 और 140, तो 160 और 20 रुपया घटा दीजिए, कितना हो गया, तो 140 रुपया। यानी हुआ कितना दिन काम किया था, तो वो 10 दिन काम किया था। कितना दिन किया था, 10 दिन काम किया था। एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि की जाती है। एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में क्या किया जाता है, 20% कमी किया जाता है। तो बताएं कि क्षेत्रफल उसका आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही ए बी फार्मूला लगा दीजिए, a + b + ab/100 वाला, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है, इसको तो मुँह पर जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। पहला है कि 40% वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि लिख दिए, 20% कमी कर रहा है तो माइनस लिख दिए। इसके बाद यहाँ प्लस माइनस होता है तो 20 × 40, ठीक है, /100। देखिए यहाँ से बचा 20, यहाँ से बचा कितना, 8, 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 12% कौन सी वृद्धि, तो 12% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। आगे है रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, तो इसका आंसर बताते हैं। DGJ है तो MPS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे है 3 15 90 और डॉट है 50 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 3 × 5 5 बार में किया है, 15 × 6 = 90, 6 बार बढ़ाया तो आप अगला 7 बार बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो 90 × क्या कीजिएगा 7, तो 963, 630।
आगे है 7 23 25 49, 7 23 25 49, इसको आप बनाइएगा तो 97 आएगा। ठीक है, बता देते हैं। देखिए अंतर निकाल के चलिएगा। 7 और 13 के बीच में कितना है, 6 के अंतर है। 13 और 25 के बीच में कितना का अंतर है, 12 का। 25 और 49 में कितना का अंतर है, 24 का। तो याद रखिएगा 6 गुना 2 12, 12 गुने 2 24, तो 24 गुने 2 48, 48 से 49 जोड़ दीजिएगा, 97 आ जाएगा। ठीक है, आगे समीकरण दिया गया है, इसमें मिलाना है। देखिए 3 गुने 7 है तो 70 70 21, 21 में 3 बढ़ा दिया है, 21 और 3 कितना होता है 24, 9 9 चौके 36, 36 में क्या बढ़ाया 4 बढ़ाया तो 36 और 4 40, 7 बचे 35, 35 और 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 5 40, 40। ठीक है, तो 8 के 24, 24 और 6 30, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ लाल रंग चक्र है, 579 का अर्थ क्या है, हरे रंग फूल है, तो इसी प्रकार आ गया है 245 का अर्थ क्या है, सफ़ेद रंग चाक है। तो बताएं कि भाषा में सफ़ेद के लिए क्या प्रयोग होगा, तो भाषा में सफ़ेद के लिए 4 होगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, सबका कोड दिया गया है, उसको छांट लीजिएगा। फिर आगे है कि बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो केवल कितना 2 बनाए जा सकते हैं। कौन कौन, लेकिन याद रहे कि जिसके अक्षर का क्रम भी न बदले। तो एगो BE बनेगा, बिहाइंड में एगो BE बनेगा, और एगो HIND बनेगा। ठीक है, इसका परिवर्तन भी अच्छा नहीं हुआ और 2 वर्ड भी बन गया। ठीक है, तो वही बोल रहा था। नेक्स्ट, एक पंक्ति में 15 लड़की खड़ी हैं, यदि सुनीता का एक सिरे से 5वां स्थान है। सुनीता का स्थान क्या है, एक स्थान 5वां है, तो बताएं कि उसके दूसरे सिरे से कौन सा नंबर होगा, तो दूसरे सिरे से 11 नंबर होगा। कैसे होगा, टोटल कितना है 15, 15 में नीचे से 5वां स्थान है, तो टोटल कितना बचा 10। लेकिन 10 तो जनरल आ गया, लेकिन वो पूछ रहा है कि ऊपर से कितना है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो 11वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, और एक काहे जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग दोबारा काउंट कर लेते हैं, इसलिए एक जोड़ देते हैं। अगर नहीं काउंट करेंगे तो जोड़ देंगे, अगर काउंट कर लेंगे तो उसको घटा देंगे। यदि किसी महीने में 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है, किसी महीने में 2 तारीख को क्या पड़ता है, मंगलवार पड़ता है, तो बताइए कि उसी महीने में 28 तारीख को क्या पड़ेगा, तो 28 तारीख को क्या पड़ेगा, तो रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, संडे। कैसे पड़ेगा, तो देखिए जो 28 तारीख को पूछा है तो इसमें 7 से भाग दे दिए, 7 से 28, शेषफल इसका कितना बचा 0, शेषफल 0, तो शेषफल 0 के लिए 0 किसका कोड होता है, तो संडे के होता है। पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा होता है, तो पेड़ में हमेशा जड़ होता है, अगर पेड़ में जड़ नहीं है तो उसको पेड़ नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है कि सोनू की आयु चिराग की आयु से अधिक है। सोनू की आयु जो है, सोनू की जो आयु है चिराग की आयु से क्या है, अधिक है। सी से चिराग लिख दिया, से सोनू लिख दिया। ठीक है, सौरभ परंतु अनु से कम है, यानी चिराग से, लेकिन अनु सबसे क्या है, बड़ा है। अनु क्या है, सबसे बड़ा है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, सोनू से अधिक है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, परंतु राम से कम है। तो पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, ऋचा। कौन है, ऋचा। आगे है रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं, आंसर नंबर एप्पल होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के बीच में थी था, चतुर्भुज हुआ, चतुर्भुज है तो अगला पंचभुज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका प्रतिबिंब निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोलिए, ऑप्शन नंबर कैट, ऑप्शन नंबर कैट होगा। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुराया है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे है मिलान करना है। देखिए फिगर जो दिया गया है इसको पूछ रहा है कि इसमें कौन में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर ए में। किसमें सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, इसका आंसर बॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कह रहा कि ये डी का भाई है, ये डी का भाई है, तो ये जो है क्या है, डी का भाई है, डी बी का पुत्र है। डी जो है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है, तो बी क्या हो गया, पुत्र हो गया। बी और सी बहने हैं, बी और सी क्या है, बहने हैं, दोनों स्त्री हैं। तो ए और सी का संबंध क्या है, तो जब ये दोनों भाई है तो ए से सी का संबंध क्या है, तो चाचा से। अगर सी का ए से कहता, ए के सी से कहता तो क्या होता, भतीज। ठीक है, नेक्स्ट, 3x + 5y = 12 को निरूपित करने वाले शक्ल रेखा और सरल रेखा और निर्देशांक अक्षरों के प्रतिबद्ध क्षेत्रफल कितने वर्ग एकक है। इसको करना कुछ नहीं है,
3x प्लस 5y बराबर 12 है। इसको एक फैक्ट होता है, इंटर में पढ़ना था कि 1/x² प्लस 1/y² बराबर 1। ये जब फार्मूला रहेगा तभी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें तो देखते हैं तोड़ के। सभी में 12 से भाग दे दीजिए तो इसका आ जाएगा कितना, बोलिए 3/12। इसमें हो जाएगा कितना, y बटे बोलिए 5/12। सब काटने के बाद आपको आंसर आएगा 4.8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 4.8 होगा। क्या होगा, 4.8। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र वो है, एक त्रिभुज है ABC, तो उसका परिकेंद्र क्या है, बोलिए वो है। तदनुसार यदि एंगल BAC बराबर 75 है, एंगल BAC बराबर 75 और एंगल BCA बराबर 65 है, तो एक त्रिभुज बनाइए, परिकेंद्र का रहा है तो बीच में। ठीक है, त्रिभुज का टोटल कितना होता है 180, जबकि दोनों कितना है 5 5 7 6 13 14 140, तो बचा क्या 40। ये 40 बचा इधर से डिग्री, तो यहाँ जो होता है 2θ होता है, तो 2θ आप निकाल लीजिए, निकालिए 2θ, तो कितना हो गया 80 हो गया। कितना हो गया 80, जबकि आप जानते हैं कि टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 180 होता है, और ये मालूम हो गया 80, तो 80 घटा दीजिए, बचा कितना 100 को आप आधा कर लीजिए तो इसका 50 हो जाएगा। ठीक है, क्यों आधा, क्योंकि यह है क्योंकि ये त्रिभुज है 2 भागों में विभाजित हो रहा है, ये मूल बिंदु है तो इससे एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट आगे है, यदि cos 4θ माइनस sin 4θ बराबर 2/3 हो तो पूछ रहा है कि 1 - 2 sin² θ का मान क्या होगा। तो जब ऐसा केस कहीं भी मिले तो त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ना है, इसका डायरेक्ट आंसर 2/3 ही मान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है, वीडियो में नहीं पॉसिबल है तो हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 2 व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में खड़े हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए बनाते हैं त्रिभुज, एगो इधर है एगो इधर है। ठीक है, शीर्ष के उन्नयन कोण पहला जो है 45 है और दूसरा है 30 डिग्री। ठीक है, और इसका ऊंचाई जो दिले है 60 सेंटीमीटर दिले है। तो अभी पूछ रहा है इसका पाद की दूरी, इसको x मान लीजिए। तो चलिए सब निकाल लीजिए, पहला में निकालते हैं, क्या निकालेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, tan बराबर क्या होता है, लंबाई आधार होता है। क्या होता है, लंबाई आधार। tan 45 का मान होता है, तो इसको क्या आ जाएगा 60/x, आधार हम x माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए x बराबर 60, x बराबर 60 आ गया। इसी तरह से उसको निकालिएगा तो आपको आएगा, टोटल दूरी पूछा है तो 60 + 60√3 आएगा। ठीक है, इसको 60 कॉमन कर लीजिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 + 1। ठीक है, आगे कि यदि b बराबर 1/a तथा a + b बराबर √3 हो तो aq + bq + 2 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, aq + bq है तो इसको लिख दीजिए a + b का होल क्यूब। ठीक है, -3ab × a + b। ठीक है, क्योंकि प्लस के लिए प्लस होता है, जहाँ प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, अब इसी को बैठा दीजिए, कुछ नहीं करना, सब वैल्यू दिया गया है। इसको जब तोड़िएगा आप तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों ये एवरीडे सेट चलेगा और मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको सेट प्रतिदिन कराएंगे फुल डिस्कशन के साथ, और जो स्किप करने लायक हुआ क्वेश्चन उसको स्किप करेंगे, और जो भी क्वेश्चन अगर कोई भी आपको त्रुटि लगता है तो उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, धन्यवाद।